अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में पाकिस्तानी आम किस तरह मिलते हैं? क्या-क्या उनकी प्राइसें होती हैं? हम लोग यहाँ पे अमेरिका में कौन से आम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं? कौन से हमें आम जो ईज़िली मिल जाते हैं? ये सारा थोड़ा-सा इस वीडियो में बताऊँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक शेयर करते हो। यहाँ पे मैंने फर्स्ट आप लोगों को दिखाया, एक बैनर लगा हुआ था, बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानी की ईद आने वाली है, उसके ऊपर कुर्बानी करनी होती है। तो यहाँ पे बैनर लगा दिए जाते हैं, अगर किसी ने कुर्बानी करवानी है तो वो कॉन्टेक्ट नंबर हो मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे कुर्बानी की बात हो गई, यहाँ पे आ गए जी मैंगो में। सबसे पहले ये बताऊं कि पाकिस्तानी जो मैंगो है हमें किस तरह मिलते हैं, क्या उनकी प्राइसें होती हैं और किस कंडीशन में हमें मिलते हैं। ये जो मैं मैंगो दिखा रही हूँ, मैं आज गई थी स्टर्लिंग एवेन्यू पे, और आम का सीज़न है, तरबूज और मैंगो जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। अभी इतनी गर्मी आई नहीं है, मतलब कि जैसे फुल गर्मी होती है, जून का महीना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और अभी स्टार्टिंग हुआ है मैंगो आना। तो मैंगो और वाटरमेलन का भी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगा कि मुझे स्टर्लिंग एवेन्यू पे जाना चाहिए। अलेक्सा ग्रोसरी स्टोर का मैंने पहले भी आपको विज़िट करवाया हुआ है, वहाँ पे मैं पहले भी आप लोगों को लेकर गई हुई हूँ। लेकिन आज मैं स्पेशली गई थी मैंगो लेने के लिए, क्योंकि अभी आजकल बच्चे माशाल्लाह से शौक से खाते हैं। सीज़न है, बच्चे वेट कर रहे होते हैं तो नहीं मैंगो खाने, तो फिर मुझे जाना पड़ा अलेक्सा ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि वहाँ पे थोड़े मुझे अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ पे गई। अच्छा, यहाँ पे बात करूँगी कि आपको यहाँ पे नहीं पाकिस्तानी जो मैंगो है वो कहाँ-कहाँ पे मिलेंगे, कौन-सी ऐसी सिटी है जहाँ पे ईज़िली मिल जाएँगे, उनकी प्राइसें क्या होती हैं। पहले तो जैसे अलेक्सा ग्रोसरी स्टोर है, इसके ऊपर आप लोगों को पाकिस्तानी आम जो है वो नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी आम जो आते हैं मखसूस जगह, जैसे कोनी आइलैंड हो गया, लॉन्ग आइलैंड हो गया, या फिर आप जैक्सिनाइट में कह लें। जैक्सिनाइट में भी हर जगह पे नहीं आते, लेकिन आते हैं, कम तादाद में आते हैं, कम क्वांटिटी में आते हैं, लेकिन आते हैं। और बहुत सारी कैलिफोर्निया हो गई, दूसरी स्टेट्स, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें आते हैं, लेकिन हमारे पास इन न्यूयॉर्क में काफ़ी कम आते हैं। तो काफ़ी ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं होता। स्पेशली कोनी आइलैंड में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसीलिए उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। अब मैं बताती हूँ कि लास्ट ईयर मैं गई थी जक्सी नाइट, वहाँ पे मुझे नज़र आए पाकिस्तानी आम, बॉक्स से नज़र आया, मुझे वो लेना पड़ा। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का है, हमने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद देखा है तो लेना चाहिए। तो मैं वो एक आम का बॉक्स जो वो लेकर आई थी इन जक्सी नाइट से, कितने का जी, $45 का। $45 का वो एक आम था, उसके अंदर कितने आम थे, तकरीबन 6 आम मैंगो थे उसके अंदर, और मैंगो ऐसे थे कि बिलीव मी, मुझे लगा कि वो $45 जो है मेरा पानी में चले गए। वो क्या था कि जी उसमें अगर 6 या 7 मैंगो थे, 6-7 मैंगो थे उसके अंदर, और उसमें से मुझे 3 टू 4 ही मिले, बाकी सब खराब थे। हालाँकि कुछ उन्होंने ऐसा नहीं ऐड किया हुआ था कि उसके अंदर कुछ केमिकल जैसे ऐड करते हैं कि भई ये फ़ौरन से पक जाए मैंगो जो है वो, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट जब इतना लॉन्ग ट्रैवल होती है तो कहाँ से कब किस टाइम से चलता है और किस टाइम पे हमारे पास पहुँचता है, स्टोरों पे आता है। तो इस प्रोसेस में जो आम तो कच्चा ही वो देते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचते हुए मोस्टली लोगों को यही कंप्लेन होती है कि वो आम जो है हमें अगर 7 टू 8 बैग बॉक्स में है तो हमें 2 से 3 ही मिलते हैं। तो ये आम कॉमन हो गया था, तो इसीलिए अब मैं तो वो नहीं लेती हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता है, आप इतने एक्सपेंसिव लो। उसमें मैंगो भी वो होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर वाले होते हैं। पाकिस्तान में जो वैरायटी है बेस्ट होती है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। चीप नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें इतने महँगे पड़ते हैं। हाँ, सीज़न में वन टाइम ट्राई कर लेते हैं, अगर इन केस अच्छा मिलता है तो फिर ले लेते हैं। कोनी आइलैंड हमारे लिए जाना मुनासिब नहीं होता, वहाँ पे तो ईज़िली आपको मिल जाते हैं। और इस सीज़न के हिसाब से अब मैक्सिकन के मैंगो आते हैं, मैक्सिकन के आपको तरबूज भी मिलेंगे। मैक्सिकन के मैंगो की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, जो रॉ भी मिल जाते हैं, थोड़े स्वीट वाले भी होते हैं। लास्ट के जब एंड ऑफ द सीज़न होता है, काफ़ी बड़े-बड़े जो मैंगोज़ होते हैं, वो भी आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंगोज़ के मुझे नाम नहीं पता, लेकिन स्वीटनेस के हिसाब से पता चलता है कि हाँ भाई, ये वाले स्वीट वाले हैं, ये इसमें ये धागे वाले हैं, इस तरह करके पता होता है। अभी समर का जैसे मौसम होता है तो मुझे थोड़ी कच्ची कैरियाँ टाइप के वो भी फ्रेश मिलती हैं यहाँ पे। वो भी सब मैक्सिकन से ही आई होती हैं, पाकिस्तान से आना, पाकिस्तान से लेकर आना।
तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महँगा पड़ जाता है कि जब हम पाकिस्तानी ये मैंगो खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मिल जाते हैं तो कहते हैं वाह! उनमें क्या टेस्ट है, उनका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ पे जो मेक्सिकन मैंगो होते हैं, जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों को इतना इसमें टेस्ट नहीं मिलेगा, इतनी स्वीटनेस नहीं मिलेगी। अभी जून एंड जुलाई में आप लोगों को फिर मच बेटर आपको थोड़ा-सा अच्छा मिलेगा मैंगो, उसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा होगा। मीन्स आप उसकी शक्ल पे ना जाएँ, शक्ल अच्छी नहीं होती लेकिन उसके अंदर जो टेस्ट होता है थोड़ा-सा फिर भी स्वीट होता है, थोड़ा-सा टेस्ट होता है। अदरवाइज़ जो जो है ना यहाँ पे टेस्टलेस ही मिलते हैं। आप लोगों को जो मिलेंगे वो ऐसा लगेगा इसमें टेस्ट नहीं है, ऐसे टेस्टलेस होते हैं जो। अलग सा ग्रोसरी स्टोर पे मुझे फिर भी बेहतर मिले, अभी मैंने थोड़े से ही लिए थे और अभी हाई प्राइस देखी आप लोगों ने, इनकी प्राइस क्या है, कितनी एक्सपेंसिव है। $1 अगर 1 बॉक्स है उसमें 6 है या 9 है तो वो भी ऑलमोस्ट न $11 एंड उसके ऊपर फिर कुछ $22 के थे, कुछ $12 के थे। प्राइस मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि एक में जो कितने-कितने मैंगो है और उनकी प्राइस क्या है। और अभी स्टार्टिंग है तो उनमें कोई ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं है कि हम लोग इतने महँगे लें। अभी और वेट करेंगे, अब जैसे पाकिस्तानी हम लोग मैंगो का वेट करते हैं कि भई अभी वेट करें, थोड़ी-सी इनकी प्राइस डाउन हो और थोड़ा-सा टेस्ट आए। तो इतना महँगा भी लो, एक्सपेंसिव भी लो और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट ना आए, बिल्कुल टेस्टलेस आप खाओ, तो वो भी थोड़ा मज़ा नहीं आता है। तो मैंगो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं, शुक्र है। उसके बाद मुझे लेना था जी यहाँ पे पाकि मैं गई थी स्टार्लिंग एवेन्यू पे, एक तो मुझे मैंगो नज़र लेने थे और उसके बाद मुझे लेने थे जी गोलगप्पे। पाकिस्तान की यादें कुछ ऐसी यहाँ भी मिल जाती हैं, बंदा खुद मेहनत करता है, इज़िली ढूँढनी पड़ती है चीज़ें। हमारे पास पता है न्यूयॉर्क में ये बहुत कम चीज़ है कि देसी चीज़ें ऐसी कम मिलती हैं। स्पेशली टेक्सास चले जाओ, लॉन्ग आइलैंड चले जाओ या फिर जैक्सीनाइट चले जाओ। जैक्सीनाइट भी ये चीज़ खुलेआम हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जिस एरिया में न्यूयॉर्क में मैं रहती हूँ, स्कॉट्सडेल में, यहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को खुद करनी पड़ती है, मिलती कम है। बहुत दूर-दूर से जाके हमें ये चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। लास्ट में रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ भी मैंने दिखाए भी थे, वहाँ भी गोलगप्पे मिल गए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है आप एवरी वीकेंड आप रेस्टोरेंट चले जाओ, वहाँ पे खाने का स्पेशली गोलगप्पे। तो मुझे गोलगप्पे भी नज़र आए, तो मैंने कहा चलो अब गोलगप्पे भी ट्राई करती हूँ, घर में बनाऊँगी और बच्चों बच्चे खाली ऐसे ही खा लेते हैं, तो इसीलिए बच्चों के साथ भी थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट हो जाता है और बच्चों के लिए भी। स्पेशली ये चीज़ें समर की लगती हैं हमें, विंटर में इनका पानी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो विंटर हमारे लिए बहुत कम ही ऐसे टेस्ट लेकर आता है। समर में हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें खुद बनाएँ, खुद टेस्ट लें ताकि हम भी एन्जॉय कर सकें और बच्चे भी एन्जॉय कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो टेस्ट है टोटली टोटली पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर वो गए थे, वो इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे कि बच्चे वहाँ के लोग कहना शुरू हो गए थे, भई ये अमेरिकन है, इनको इंग्लिश ही ना भूल जाए। तो मैंने कहा इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, जितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उससे ज़्यादा अच्छी उर्दू भी बोलें, ये भी काफ़ी फ़ख्र की बात होती है। और बच्चे उर्दू ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मुझे खुद लग रहा था कि भई इनको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वापस रिटर्न आए तो सब चीज़ें सेम लाइन पर हो जाती हैं, बच्चों को उर्दू समझ में आती है, बच्चे बोलते हैं लेकिन इतनी नहीं बोलते क्योंकि रूटीन चेंज हो जाती है, बच्चों का जाना, स्कूलों में जाना, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो अपने बच्चे रूटीन की लाइन पर आ जाते हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान में मैंगो खाए थे, अभी जैसे मैंने बोला कि बच्चों के लिए मैं स्पेशली गई थी मैंगो लेने के लिए, तो बच्चों ने बोला कि अभी मैंगो आ गए हैं, हमें तो याद है वो जो हमने पाकिस्तान में खाए थे, अभी हमें यहाँ पे भी खाने हैं। तो पाकिस्तान के तो वो टेस्ट उनको नहीं मिलता, जो टेस्ट मिलता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि इंशाल्लाह अगर मेरा चक्कर लगा कोनी आइलैंड का, तो मैं इंशाल्लाह कोनी आइलैंड में भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, वहाँ पे लेकर जाऊँगी। स्पेशली ऐसा ना हो कि मैं मैंगो लेने के लिए कोनी आइलैंड चली जाऊँ। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ जा सकूँ, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट ट्रैफ़िक का टाइम हो तो ऑलमोस्ट हमें 2 आवर्स ईज़िली लग ही जाते हैं। फिर बच्चों की स्कूलिंग का टाइम होता है, उन्होंने स्कूल से आना है, उनका लंच का टाइम है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, घर के काम करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए फिर मुझे वहाँ पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। मुझे तो स्टार्लिंग एवेन्यू पे जाना भी थोड़ा-सा लगता है कि लेकिन चलें ठीक है, यहाँ पे ईज़िली आपको चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, खुली क्वांटिटी में चीज़ें मिल जाती हैं और चीप भी आप लोगों को मिल जाती हैं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। स्टार्लिंग एवेन्यू पे अलेक्सा ग्रोसरी स्टोर पे, यहाँ पे इसका स्वीट का स्टोर भी मैंने पहले दिखाया हुआ, वहाँ से स्वीट भी ले लेते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं, वो भी ले लेते हैं
और इस तरह के जो न्यू आइटम आए हुए होते हैं ये भी हम लोग ले लेते हैं। कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को पाकिस्तानी मैंगो भी दिखा सकूं इन कोनी आइलैंड में या इन जैक्सन आइलैंड में, लेकिन आप लोगों को मैक्सिकन दिखा दिए। मैक्सिकन की और भी वैरायटीज आएंगी साथ साथ, वो भी आप लोग देखेंगे। पाकिस्तान में इन मैंगो की कोई किस्म नहीं होती, कोई इनका कोई टेस्ट नहीं समझा जाता, कोई इनकी वैल्यू नहीं समझी जाती, लेकिन यहाँ भी जो मिल गया वो माले गनीमत है। थोड़ा सा टेस्ट ले ही लेते हैं, जितना भी मिले हमें मिल ही जाता है। शुक्र है अल्लाह का ये भी मिल जाता है, नहीं तो पहले तो ये भी नहीं मिलते थे। अमेरिका में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको लोगों को फ्रेश नजर आते हैं, मिलते हैं, हर चीज मिल जाती है, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन टेस्ट लेस होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता। तो बहुत कम टेस्ट मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। इसीलिए हम लोग अगर पाकिस्तान जाकर दाल चावल भी सादा खाएं, सिंपल सादा दाल चावल भी खाएं, हमें उनमें भी बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है। फिर भी शुक्र है अल्लाह का ये भी मिल जाते हैं, हम लोग इसी को एंजॉय कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह मुझे लाइक एंड शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।